गाइस, भूतों या आत्माओं का अस्तित्व हजारों साल से इस दुनिया में विवाद का कारण रहा है। जहां बहुत से लोग मानते हैं कि इस दुनिया में भूत प्रेत और काली शक्तियां होती हैं, वहीं कुछ अन्य लोग भी इन काली शक्तियों के अस्तित्व पर संदेह करते हैं। हालांकि इस दुनिया में समय समय पर भूतों की मौजूदगी के कई ऐसे किस्से और कहानियां सुनने को मिलती हैं, जिन्हें जानने के बाद भूत और आत्माओं के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के एक ऐसी भूतिया घर हॉन्टेड बेस विला के बारे में, जिसे जानकर आप इस दुनिया की काली शक्तियों के वजूद को नकार नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हॉन्टेड बेस विला के नाम से मशहूर ये घर कर्नाटक राज्य के बेंगलोर में स्थित है। बाहर से दिखने में इस घर का नज़ारा बेहद डरावना लगता है। टूटे हुए सोफे, मेज, कुर्सियां और कांच के कई सारे सामान घर के अंदर अजीब तरह से बिखरे हुए हैं। घर के बाहर एक कार बेहद खराब हालत में खड़ी है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि कई पीढ़ियों से इसे किसी ने छुआ तक नहीं है। गाइस, इस विला के परिसर में रहने वाले या यहाँ से गुजरने वालों ने इस घर में एक अजीब सा एहसास किया। उन्हें कुछ नकारात्मक तरंगों की उपस्थिति महसूस हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय इस घर में किसी महिला की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रतिबंधित घर के बाहर लोग कहते हैं कि इस घर में कोई आत्मा रहती है जो उन्हें आने वाले लोगों को डराती है। वहीं कुछ अन्य जानकार लोगों का कहना है कि ये बास विला आज से करीब 70-80 साल पुराना है। आखिर वहाँ ऐसा क्या हुआ था? लोग वहाँ कुछ अलौकिक स्थिति क्यों महसूस करते हैं? बास विला सेंट मार्क रोड भारत की सबसे भूतिया स्थानों में से एक क्यों है? क्यों उस संपत्ति पर दावा कोई नहीं करता? गाइस, इस बंगले में बेंगलोर के मशहूर वकील डॉक्टर बास अपनी दो बेटियां डॉल्से बास और बेरा बास के साथ रहने आए थे। डॉक्टर बास के बाद उनकी दोनों बेटियां यहां अकेली रहती थीं। साल 2002 में 75 वर्षीय डॉल्से बास की उनकी 80 वर्षीय बहन बेरा के सामने एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई। दुर्घटना से भयभीत बेरा भागते हुए हत्यारे पर चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जब जांच अधिकारियों को घर में हत्यारे का कोई सुराग नहीं मिला, तो उन्हें अनुमान लगाया कि वो बदमाश चोरी के उद्देश्य से यहाँ आया था। लेकिन डॉल्से बाज ने उसे पकड़ लिया और वो उस बदमाश को रोकने की कोशिश कर रही थी। ये घटना आधी रात को हुई थी। उस वक्त बेरा बाज सो रही थी और अचानक उन्हें अपनी बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो आवाज़ की दिशा में वहाँ पहुंची तो बेरा बाज ने अपनी बहन डॉल्से बाज के गर्दन, पेट और हाथों पर गंभीर घाव के साथ पाया। अस्पताल पहुंचने पर डॉल्से की मौत की घोषणा कर दी गई। इस घटना के बाद बेरा भी इस बंगले को छोड़कर चली गई। तब से लोगों का मानना है कि इस घर में डॉल्से की आत्मा भटकती रहती है और वो किसी और को इस घर में घुसने नहीं देती। यही वजह है कि ना तो इस घर को कोई खरीद पाया है और ना ही कोई इस घर में रह पाया है। ये बंगला पिछले कई सालों से ऐसे ही वीरान पड़ा हुआ है और ये बेंगलोर के सबसे भूतिया घरों में शामिल है। किस्से से भरे इस डर के कारण कोई भी रात के समय इस भूतिया घर में घूमने की गलती नहीं करता। कुछ विशेषज्ञों ने इस जगह की बारीकी से जांच की है और उन्हें यहाँ नकारात्मक ऊर्जा का एहसास हुआ, जिससे साबित होता है कि इस घर में कोई अलौकिक शक्ति जरूर वास करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ सामान और सामग्री अभी भी वहाँ इधर उधर पड़ी है, लेकिन कोई उन्हें चुराने की हिम्मत नहीं करता। गाइस, आपको बेस विला के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।